हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी रणथंभौर अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ। ये हमारी प्यारी सी ऑफिस ट्रिप थी जिसमें हम निकल गए जयपुर से। एंड रास्ते में हमने ली कुछ कचौरियाँ एंड कुछ खाने के सामान। फिर रास्ते में मैंने किया अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम। एंड फिर हम सीधे निकल गए अपनी रणथंभौर ट्रिप के लिए। पूरे रास्ते हम मौज मस्ती करते हुए अपना निकल गए थे। फिर हमें लगा कि अब रुक जाना चाहिए, कुछ ले लेना चाहिए, तो हमने फिर मानसरोवर में पिए डोकरी की चाय। एंड देखो इसको, चाय वाला। फिर खाई हमने अपनी कचौरी एंड फिर से हम निकल पड़े अपने रास्ते पे। एंड यार मुझे वैसे भी रोड ट्रिप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं हमेशा रोड ट्रिप्स करने के लिए। नहीं देखो हमारे कलीग्स को मस्ती करते हुए पूरे रास्ते हम लोग इतना ज़्यादा मज़ा करते हुए जा रहे थे। देखो यार मैं फिर आराम से पीछे जाके बैठ जाती हूँ और अपना एंजॉय करती हूँ पूरा रास्ता। इन लोगों के डांस शुरू हो गए थे, फिर सोचा थोड़ी मस्ती मैं भी कर लूँ। फिर मैंने थोड़ी सी कुछ अपनी रील्स वगैरह बनाई, क्योंकि अब इसमें गाने की आवाज़ आ नहीं रही है, वरना आपको पता लगता है कि मैं कौन से गाने पे लिप सिंग कर रही हूँ। बट मैंने अपना कंटेंट पूरा तैयार कर लिया था, जो कि मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर भी दिया है, आपने देखा भी होगा। तो ये मेरे कुछ क्लिप्स थे जो रेडी हो गए थे। फिर ये हम सब लोग डांस करने लग गए थे, ये सब अपना अपना कंटेंट रेडी कर रहे थे। खूब मौज मस्ती चल रही थी एंड अच्छी लगी यार, ये ट्रिप अच्छी लग रही थी, मज़ा आ रहा था हमें बहुत ज़्यादा, सब लोगों को ही। सब अपनी इस रोड ट्रिप के मज़े ले रहे थे। फिर इतने सारे गाने और मस्ती के बाद मुझे लगा मैं अपने एक दो रील्स बनवा लेती हूँ, तो मैंने एक ये रील अपनी बनाई। फिर हमारा ऑलमोस्ट रणथंभौर का ट्रैवल ख़त्म होने वाला था, तो ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं पूरे रास्ते। फिर शुरू हो जाता है एक गांव वाला और थोड़ा थोड़ा जंगल वाला एरिया। एंड फिर हमें अपने रिसोर्ट पहुंचना था। और देखो आप ये रास्ता देखो, पूरा एक प्रॉपर गांव है। फिर हमें फाइनली अपना रिसोर्ट मिल जाता है जो था रणथंभौर प्राइड। एंड ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी, आगे आपको वीडियो में पता लगेगा, देखते जाओ। ये था इसका एंट्री। फिर यहाँ से मैं आपको पूरा रिसोर्ट का भी दिखाती हूँ। मैंने पहले अपने शॉर्ट्स में भी दिखाया था, बट इसको आपको मैं इसमें डिटेल में आपको दिखाती हूँ। ये रिसोर्ट का एंट्री वाला व्यू था। जाते हमें मिलती है वेलकम ड्रिंक, बहुत ही अजीब सा ही शरबत था, बट ठीक है। फिर हम अपना कॉटेज की तरफ जाते हैं, सबको अपने अपने कॉटेज अलॉट होने थे, तो मैंने देखा कौन सा कॉटेज, हमें ये सामने वाला कॉटेज मिलता है। एंड ये इसका बालकनी से व्यू था, जो कि बहुत ही प्यारा था। ये देखो आप इसका ऊपर से व्यू, ये सारे बालकनी कॉटेजेस और कुछ नीचे के कॉटेज थे, बहुत ही प्यारे बने हुए थे। सामने पूल एरिया था। एंड ये देखो अभी पूल एरिया बिल्कुल पास से देखो, बहुत ही प्यारा सा एंड डिसेंट सा पूल बना हुआ था, जैसे हमारा ही प्राइवेट पूल हो ये। एंड ये इसके पास सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। सी द व्यू। फिर हम सब लोग करते हैं थोड़ा सा पूल में इंजॉय। पहले मैंने सोचा मैं अपने 2-4 फ़ोटोज़ और रील्स बना लेती हूँ, फिर मुझे बाद में चांस नहीं मिलता। ये पूरा बहुत ही प्यारा सा पूल का व्यू बना हुआ है, इसका पूल बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर मैंने पूल साइड पे मैगी खाई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कुछ अच्छा सा खाऊं गरम गरम, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। एंड ये देखो ये मेरे रूम का व्यू है, मैं आपको पूरा रूम विज़िट करवाती हूँ। एंड बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी यार, ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है ये रणथंभौर प्राइड। आपकी इसको लोकेशन और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब डाल दिया, आप देख सकते हो। ये इसका बालकनी का व्यू है, कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। सारे लेफ्ट में कॉटेजेस बने हुए हैं और ये हमारी बालकनी थी, हमारा पूरा हमने बुक किया हुआ था नीचे से ऊपर तक। और फिर हमने लंच ऑर्डर किया था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। देखो फिर मैं आपको अंदर से पूरा रूम का विज़िट करवाती हूँ। देखिए कितना ही प्यारा ही बना हुआ था, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका वॉशरूम। देखिए तो इतना बड़ा और इतना प्यारा वॉशरूम बना हुआ था, ऐसे लग रहा था यहीं रह लो आप। रूम से भी बहुत ज़्यादा प्यारा इसका वॉशरूम था। सी फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमारी शाम की टी का टाइम हो गया था। एंड शाम को हमने फिर चाय और कॉफ़ी पी। एंड फिर मैंने कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए हुए थे, तो मुझे उस पर अपने शूट करवाने थे, तो फिर मैं रेडी हो गई थी अपने कलीग से अपना शूट कराने के लिए। थोड़ा कुछ शूट मैंने पूल साइड पे जाके करवाया था। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। एंड फिर इन लोगों का हो गया था डांस शुरू। शाम की मौज मस्ती हम लोग की शुरू हो गई थी, क्योंकि अब वहाँ गए थे तो ऑब्वियसली इन्जॉय करने के, तो जंगल के बीच में आप इन्जॉय कर रहे हो। और रणथंभौर यार है ही इतनी प्यारी जगह।
सर इसका भी है टाइगर रिजर्व, बट रणथंभौर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। आसपास सारे जंगली जानवरों के बीच में कब पता नहीं कौन सा जानवर आ जाए। रिसोर्ट वाले भी रात को 8 बजे के बाद निकलने के लिए मना करते हैं, बट फिर भी इन लोग को कोई मतलब नहीं है, अपना मस्ती किए जा रहे थे। फिर हम वापस से चले जाते हैं पूल साइड पे रात नाइट में। एंड नाइट में आप पूल का व्यू देखना कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यार, कि आप जैसे किसी बहुत ही प्यारी सी जगह पे आ गए हो। एंड ऊपर से रिसोर्ट का व्यू देखो आप नाइट में, मैंने पूरा शूट किया था ये। कितना अमेजिंग लग रहा है ये, कि बस यहीं पे रह लो, यहीं पे रह जाओ कुछ टाइम के लिए। अभी मैं आपको देखूँ इसमें कॉटेज का व्यू भी आएगा कि हमने कौन कौन से कॉटेजेस लिए थे। देखो ये एक ये वाला कॉटेज था, नीचे वाला और ये साथ वाला, और ये सारे कॉटेज हमने बुक किए हुए थे। एंड इन लोग का फिर डांस शुरू हो जाता है, हमारे बॉयज़। ये सही में इन लोगों ने पूरी ट्रिप का पैसा वसूला है, पैसा वसूल ट्रिप थी इन लोगों के लिए। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए। एंड सुबह फिर हम निकल जाते हैं जंगल सफारी के लिए, और ये था हमारा ज़ोन 2। अगर आपको जब भी रणथंभौर सफारी के लिए आना है मई जून में, तो ज़ोन 2, ज़ोन 3, 4 बेस्ट हैं। वहाँ पे आपको टाइगर की साइट सीइंग 100% होगी। ये हमारा पूरा ऑफिस का ट्रिप था और ये हमने कैंटर बुक कर लिया था। तो अब हम देखते हैं हमें टाइगर मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग बोल तो रहे थे कि इस जोन में टाइगर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के जोन होते हैं, कोर जोन और बफर जोन। बफर जोन बहुत सूखा होता है, वहाँ पे जानवर नहीं आते हैं, और कोर जोन में ये लोग पानी पीने वगैरह के लिए भी इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कई बार रोड पे भी आ जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले गणेश मंदिर में भी आ गया था टाइगर। तो अब देखते हैं कि हमें टाइगर दिखता है नहीं दिखता, बट आप देखना हमें टाइगर के अलावा और भी क्या चीज़ें दिखती हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। फिर हम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम वगैरह के लिए यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे सभी कैंटर और सफारीज़ का, जिप्सीज़ का स्टॉपेज होता है। देखिए फिर जरा सा हम आगे गए तो सारे कैंटर और जिप्सी वहाँ पे खड़ी हुई थी, बट हमें ये था कि हमें टाइगर दिखेगा या नहीं दिखेगा। हमें कुछ नहीं दिख रहा था दूर से। हम लड़ रहे थे उस जिप्सी वाले से। फाइनली वी स्पॉटेड द टाइगर। ये देखो दूर से कैसे टाइगर दोनों लेटे हुए थे, बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। सब लोग वहीं पे रुक के देख रहे थे, उनका फ़ोटो शूट कर रहे थे। लोग अपना 1-1, 2-2 घंटा वहीं पे स्पेंड करते हैं, पता है आपको, पूरा सफारी भी कंप्लीट नहीं करते हैं। देखिए सब वहीं रास्ता रोक के खड़े हुए हैं टाइगर्स को स्पॉट्स करने के लिए। दोनों टाइगर सोए हुए हैं, वो बेचारे कुछ कर नहीं रहे, वो बोल रहे हैं जाओ यार यहाँ से। एंड ऑब्वियसली हम इनके घर में आ गए यार, जंगल जानवरों के घर में, तो कितना अजीब सा लगेगा। फिर आगे हम चलते हैं, बड़ी मुश्किल से हमें रास्ता मिलता है, तो हमें प्यारा सा पिकॉक डांस करते हुए मिलता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें प्यारे से डियर। एंड अब देखिए अब हमें क्या मिलता है, और हमें दिखता है भालू। ये देखो यार, हमने सोचा भी नहीं था कि हमें भालू भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भालू आजकल जू में भी नहीं है। भालू बहुत रेयर स्पीशीज़ होती जा रही है, बट हमें पूरा रोड से ऊपर तक भागता हुआ ये भालू दिखता है। नहीं, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम जानवरों के घर में आ गए, जंगल उनका घर है, तो उन्हें अनकम्फर्टेबल हो गई। हमारे घर में भी कोई आ जाता है तो हमें कितना अजीब सा लगता है। एंड ये भालू बीच बीच अपनी लुक भी दिए जा रहा था, रुक रुक के, फिर ये भागता जा रहा था। इसे लग रहा था ये कौन लोग आ गए। ये देखिए कितना पास से यार भालू, हम बिल्कुल उसके जस्ट पास में अपनी सफारी में खड़े हुए थे। देखिए और ये भालू भी बड़ा अजीब था, रुक रुक के सारे लुक दिए जा रहा था ये। वापस से ही भागने को था कि मैं जल्दी से, ये ऊपर की साइड जा रहा था। एक्चुअली भालू नीचे रहते नहीं, भालू मोस्टली ऊपर ही रहते हैं, तो ये धीरे 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 अपना ऊपर की तरफ ही जा रहा था। जंगल के बीचों बीच आपको भालू दिखे, सोचिए क्या फीलिंग होती है। अमेजिंग फीलिंग आती है ऐसे जानवरों को देख के। देखो कैसे मुंह बना रहा है। तो फाइनली भालू को बाय बाय कहते हुए हम निकलते हैं आगे। एंड फिर से हम आगे जाके सफारी पे रुक जाते हैं, क्योंकि फिर से हमें एक और टाइगर स्पॉट होता है। एक टाइगर ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड दूसरा इसके पीछे था। देखिए, तो जंगल विजिट करके हम वापस से आ जाते हैं अपने रिसोर्ट में। एंड आज हमारा यहाँ पे लगा हुआ था ब्रेकफास्ट बफ़े। एंड देखते हैं बफ़े में क्या है, कि बहुत सारे फ्रूट्स थे, पूड़ी भाजी थी, पराठा था, बटर ब्रेड था, सेवइयाँ थी, कोफ्ते थे, जूसेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो पेट भर के हमने किया नाश्ता। एंड फिर से हम चले गए पूल के मज़े लेने। एंड मुझे ये अंडर वाटर डाइविंग वाले वीडियो बनाने थे, तो मैंने अपने वीडियो वगैरह शूट कर लिए थे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था फ़ोन को पानी के अंदर ले जाने में। एंड आईफोन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप सीधा पानी में लेके डूब जाओ। हमें बहुत ही मज़ा आया, हमारी ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी रही। एंड फिर हम अपनी पैकिंग करके निकलते हैं वापस से जयपुर के लिए।
देखिए ये हमारी थी रोड ट्रिप की एंडिंग फाइनली। एंड फिर मुझे लगा थोड़ी सी ड्राइविंग मुझे भी करनी चाहिए। तो हाईवे पे गाड़ी चलाने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है, तो मेरे कलीग्स मेरी हेल्प कर रहे थे, बट कुछ मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे। तो मैंने अपनी ड्राइविंग भी कर ली थी और मुझे अपना कंटेंट भी शूट करना था, तो मैंने वो भी कर लिया था। देखिए आप लोग मेरी ड्राइविंग। हाईवे पे बहुत मज़ा आता है ड्राइविंग करने में। फिर हमें लग गई थी भूख, तो हम टोंक के आसपास रुके थे, मन्नत रेस्टोरेंट। आप भी जब टोंक या राजस्थान कोटा साइड में जाओ तो आप इस पर रुको। एंड आप देखना हमने आगे जाके क्या क्या ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा था ये भी। इसके रेट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे। एंड फिर यहाँ हमने ऑर्डर किया था ये रेड सॉस पास्ता, मैगी। एंड फिर हमने ऑर्डर किए थे फ्राइड राइस, पराठा एंड कुछ सैंडविचेस। बस इसी के साथ हमारा ट्रिप हो जाता है ख़त्म और फिर हम चले जाते हैं अपने घर के लिए। बाय बाय।